महाभारत का वो रहस्य जिसे अगर समय रहते बता दिया जाता तो शायद कुरुक्षेत्र का युद्ध कभी होता ही नहीं। क्या आप जानते हैं कि महाभारत में दो ऐसे रहस्य छिपे हुए थे जिन्हें केवल कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे, और जब ये रहस्य सामने आए तब तक लाखों लोगों की मौत तय हो चुकी थी। पहला रहस्य ऐसा था जिसने पांडवों को जलकर मरने से बचा लिया, जबकि दूसरा रहस्य ऐसा था जिसने कर्ण की पूरी जिंदगी का सच पल भर में बदल दिया। हैरानी की बात तो यह है कि भीष्म पितामह, विदुर, माता कुंती और स्वयं श्री कृष्ण भी इन रहस्यों को जानते थे, लेकिन वर्षों तक किसी ने इन्हें उजागर नहीं किया। आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसे छिपाकर रखा गया? क्यों श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से ठीक पहले कर्ण को एकांत में बुलाया? क्या था वह सच जिसे सुनकर कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक गई थी? और क्यों उस रहस्य के सामने आने के बाद भी कर्ण ने पांडवों का साथ देने से इनकार कर दिया? इतना ही नहीं, एक ऐसा रहस्य भी था जिसने दुर्योधन की सबसे खतरनाक योजना को विफल कर दिया और पांडवों को मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया। जब भीष्म पितामह को इस रहस्य का पता चला तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, लेकिन कर्ण से जुड़ा रहस्य दूसरा इतना बड़ा था कि उसके सामने आने के बाद पांडव, कौरव, यहाँ तक कि पूरा आर्यावर्त स्तब्ध रह गया था। कहा जाता है कि यदि यह राज पहले खुल जाता तो महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो आखिर कौन से थे ये दो रहस्य जिन्होंने महाभारत की पूरी कहानी बदल दी? जानने के लिए इस कथा को अंत तक जरूर देखें। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आगे जो सच सामने आने वाला है वह आपको हैरान कर देगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्य महाभारत के आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दोनों रहस्यों ने महाभारत की दिशा और दशा दोनों बदल दी। हस्तिनापुर के राजमहल में उस समय सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन भीतर ही भीतर ईर्ष्या, द्वेष और सत्ता की लालसा की आग धधक रही थी। दुर्योधन और पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता सहन नहीं हो रही थी। प्रजा युधिष्ठिर को धर्मराज मानती थी, अर्जुन को महान धनुर्धर और भीम को अपार शक्ति का प्रतीक मानती थी। दुर्योधन को भय था कि यदि पांडव जीवित रहे तो एक दिन हस्तिनापुर का सिंहासन उनसे छिन जाएगा। इसी भय ने उनके मन में एक ऐसा भयानक षड्यंत्र को जन्म दिया। शकुनी की सलाह पर दुर्योधन ने वारणावत में एक भव्य महल बनवाने की योजना बनाई। देखने में वह महल किसी स्वर्गिक भवन जैसा था, लेकिन वास्तव में वह मौत का जाल था जो कि पांडवों के लिए बुना जा रहा था। लाख, घी, चर्बी, सूखी घास और ज्वलनशील पदार्थों से निर्मित उस भवन को लच्छागृह कहा गया। योजना यह थी कि पांडवों को वहां भेजा जाए और फिर रात में आग लगाकर उन्हें जीवित जला दिया जाए। जब यह योजना बनाई जा रही थी तब किसी को पता नहीं था कि हस्तिनापुर में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो धर्म और सत्य का पक्षधर हमेशा से रहा है। वह थे महात्मा विदुर। विदुर को जैसे ही दुर्योधन के षड्यंत्र की भनक लगी तो वे समझ गए थे कि यदि तुरंत कुछ नहीं किया गया तो पांडवों का अंत निश्चित है। उन्होंने सीधे तौर पर किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि महल में चारों ओर दुर्योधन के गुप्तचर फैले हुए थे। उन्होंने गूढ़ भाषा और संकेतों के माध्यम से युधिष्ठिर को सावधान किया और बताया कि जहां खतरा हो वहां बच निकलने का मार्ग पहले से तैयार रखना चाहिए।
साथ ही उन्होंने एक कुशल कारीगर को भेजा जिसने लच्छागृह के भीतर से जंगल तक एक गुप्त सुरंग बना दी थी। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब दुर्योधन ने अपने षड्यंत्र को अंजाम देने का निर्णय लिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस रात पुरोचन आग लगाने वाला था, उसी रात पांडवों ने एक अलग योजना बना ली। उन्होंने गांव के ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया। देर रात जब सब सो गए, तब भीम ने स्वयं आग लगा दी। देखते ही देखते आग की भयंकर लपटों ने पूरे लच्छागृह को घेर लिया। लोग समझे कि पांडव जलकर मर गए हैं, लेकिन उसी समय पांडव अपनी माता कुंती के साथ गुप्त सुरंग से निकलकर घने जंगल में पहुंच चुके थे। जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो चारों ओर शोक की लहर दौड़ गई। दुर्योधन ने भी दुख का दिखावा किया, धृतराष्ट्र ने भी आंसू बहाने का नाटक किया और पूरे राज्य ने मान लिया कि पांडव अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन कुछ समय बाद विदुर ने भीष्म पितामह को एकांत में बुलाकर सच्चाई बता दी। जब भीष्म को पता चला कि पांडव जीवित हैं, तो उनके हृदय को अपार शांति मिली। उन्हें लगा कि धर्म अभी समाप्त नहीं हुआ है और ईश्वर ने सत्य की रक्षा कर ली है। लेकिन यह तो केवल पहला रहस्य था। दूसरा रहस्य उससे कहीं अधिक बड़ा, गहरा और महाभारत के भविष्य को बदल देने वाला था। यह रहस्य था कर्ण के जन्म का। कर्ण जीवन भर स्वयं को सूत पुत्र समझता रहा। बचपन से उसने अपमान सहा, तिरस्कार झेला और केवल अपनी प्रतिभा के बल पर संसार में स्थान बनाया। जब उसे द्रोणाचार्य के आश्रम में अपमानित किया गया, जब उसे प्रतियोगिता में नीचा दिखाया गया, तब केवल एक व्यक्ति उसके साथ खड़ा हुआ था और वह व्यक्ति था दुर्योधन। उसी दिन कर्ण ने अपना जीवन दुर्योधन को समर्पित कर दिया था। लेकिन कर्ण नहीं जानता था कि उसका वास्तविक जन्म किसी साधारण परिवार में नहीं हुआ था। वह सूर्यदेव और कुंती का पुत्र था। वह पांडवों का बड़ा भाई था। हस्तिनापुर के सिंहासन पर पहला अधिकार उसी का था। इस सत्य को भीष्म जानते थे, विदुर जानते थे, कुंती जानती थी और श्री कृष्ण भी जानते थे। लेकिन वर्षों तक किसी ने भी यह रहस्य प्रकट नहीं किया। समय बीतता गया और कर्ण तथा अर्जुन के बीच शत्रुता बढ़ती गई। दोनों एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानने लगे। धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनी कि पूरा आर्यवर्त दो पक्षों में बंट गया। एक ओर पांडव थे और दूसरी ओर कौरव थे। जब श्री कृष्ण अंतिम बार शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुँचे और उन्होंने केवल 5 गांव मांगे, तब भी दुर्योधन नहीं माना। उसने यहाँ तक कह दिया कि वह सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देगा। उसी क्षण श्री कृष्ण समझ गए कि अब युद्ध निश्चित है। अब युद्ध को कोई भी नहीं रोक सकता। युद्ध तो होना तय हो गया। उस रात श्री कृष्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास की धारा मोड़ दी। उन्होंने कर्ण को एकांत में बुलाया और उसे वह सत्य बताया जो उससे जीवन भर छिपाया गया था। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तुम्हारे छोटे भाई हैं। यदि तुम चाहो तो आज ही हस्तिनापुर के राजा बन सकते हो। यह सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गया। उसके सामने उसका पूरा जीवन घूम गया। उसे याद आया कि कैसे उसने अपमान सहा, कैसे समाज ने उसे ठुकराया और कैसे दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया। एक तरफ उसका जन्म सिद्ध अधिकार था और दूसरी तरफ उसका मित्र धर्म था।
कर्ण की आत्मा दुविधा में पड़ गई। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि वह पांडवों के साथ आ जाए। यदि वह पांडवों की ओर से युद्ध करेगा तो कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकेगा। लेकिन कर्ण ने एक ऐसा उत्तर दिया जिसने श्री कृष्ण को भी मौन कर दिया। उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप सत्य कह रहे हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि पांडव मेरे भाई हैं। लेकिन जब पूरी दुनिया मेरा अपमान कर रही थी तब दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया था। आज मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि कर्ण अपने वचन से पीछे हटने वाला नहीं है। इसके बाद माता कुंती भी कर्ण से मिलने पहुंची। उन्होंने अपने पुत्र को पहचानते हुए उससे क्षमा मांगी। कुंती की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि वह परिस्थितियों के कारण उसे जन्म देने के बाद छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। उन्होंने कर्ण से आग्रह किया कि वह पांडवों का साथ दे, लेकिन कर्ण ने फिर भी अपने मित्र को छोड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि उसने अपनी माता को एक वचन दिया था। उसने कहा था कि माते, मैं अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडवों का वध नहीं करूँगा। यह उसने अपनी माता कुंती को वचन दिया था। युद्ध समाप्त होने पर भी आपके 5 पुत्र ही जीवित रहेंगे, चाहे वे अर्जुन सहित 5 हों या फिर मेरे सहित 5 हों। कोई एक अर्जुन या मेरे में से कोई एक ही जीवित रहेगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ और पृथ्वी ने ऐसा विनाश देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। लाखों योद्धा मारे गए, महान महारथी धराशायी हुए और दोनों पक्षों के अनगिनत वीर काल के गाल में समा गए। युद्ध के दौरान भीष्म गिरे, द्रोणाचार्य गिरे और अंततः वह दिन भी आया जब कर्ण अर्जुन के सामने खड़ा था। वह युद्ध इतिहास के सबसे महान द्वंद्वों में से एक माना जाता है। दोनों योद्धाओं के अस्त्र शस्त्र आकाश को कपा रहे थे। देवता, ऋषि और गंधर्व उस युद्ध को देखने के लिए उत्सुक थे। तभी नियति ने अपना खेल दिखाया। कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। वह उसे निकालने लगा और युद्ध के नियमों की बात करने लगा। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया कि यही कर्ण है। उस समय मौन था जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था। जब अभिमन्यु को घेर कर मारा जा रहा था तब यह मौन था, और जब धर्म का बार बार उल्लंघन किया जा रहा था। अंततः अर्जुन का बाण चला और कर्ण धरती पर गिर पड़ा। जब कर्ण का अंतिम संस्कार किया गया तब वह रहस्य पहली बार सबके सामने आया, जिसे वर्षों तक छिपा कर रखा गया था। कुंती ने बताया कि कर्ण उनका ज्येष्ठ पुत्र है। यह सुनकर युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुर्योधन भी यह जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि जिसका वह सबसे बड़ा मित्र था वह वास्तव में पांडवों का बड़ा भाई था। उस क्षण सभी को एहसास हुआ कि यदि यह सत्य पहले सामने आ गया होता तो शायद महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। शायद लाखों लोगों की जान बच जाती। शायद भाई भाई के विरुद्ध खड़े नहीं होते। यही कारण है कि विदुर द्वारा भीष्म को बताया गया रहस्य और श्री कृष्ण द्वारा कर्ण को बताया गया रहस्य महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में गिने जाते हैं। एक रहस्य ने पांडवों को मृत्यु के मुंह से बचाया और दूसरे रहस्य ने संसार को यह दिखाया कि भाग्य, वचन, मित्रता और धर्म के बीच संघर्ष कितना भयानक हो सकता है। महाभारत की पूरी कथा हमें यही सिखाती है कि कई बार युद्ध शस्त्रों से नहीं बल्कि छिपी हुई सच्चाइयों से जन्म लेते हैं, और जब वे सच्चाइयाँ सामने आती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
अगर आपको महाभारत के ऐसे ही रहस्यमयी और अनसुने रहस्य जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही रोचक सनातन धर्म, रामायण और महाभारत की कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगले रहस्य अगली कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।